दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम रोहित होता है और वो रोहित तमिलनाडु शहर का रहने वाला होता है और उसकी उम्र तकरीबन 18 साल के आसपास होती है और वो एक टूरिस्ट गाइड का काम करता था। और दोस्तों, जितनी भी विदेशी औरतें या जितनी भी विदेशी जो टूरिस्ट आते थे उनको वो टहलाने का काम करता था और उसको बहुत ही ज़्यादा फर्राटेदार इंग्लिश भी आती थी और वो हिस्टोरिकल पैलेस को भी सारी चीज़ें इतिहास के बारे में जानता भी था। सारी जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जितनी भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में वो बहुत ही जानकारी रखता था। इस तरीके से जो भी जो है वहाँ से घूमने के लिए विदेश से आया आया करते थे वो उनको घुमाता था दोस्तों। और वो एक जो है विदेशी महिला के साथ संबंध बनाने की जो है उसकी एक इच्छा थी और वो इच्छा दोस्तों उसकी तकरीबन 6 महीने के बाद पूरी हो जाती है, जब एक रूस की एक महिला आती है और उसका नाम होता है समेलिया। समेलिया जब तमिलनाडु के शहर में घूमने आती है तो वो उस लड़के से उसकी मुलाकात होती है, क्योंकि वो एक टूरिस्ट गाइड का काम करता है। तो जब उससे उसकी मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद वो उसको घुमाने के लिए पूरे जो है उसमें तमिलनाडु में उसको घुमाता है दोस्तों। उसके बाद जो है वो उसकी जो इच्छा होती है और उसके बाद जो है एक दिन रात में एक होटल का कमरा बुक करके वो दोनों लोग उस कमरे में जाते हैं। और दोस्तों, उस कमरे में जाने के बाद वो दोनों लोग आपस में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं दोनों दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के बाद जब आप इस कहानी को पूरा समझेंगे सुनेंगे तो वाकई में आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एक विदेशी महिला के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सिटी का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि आपका नाम मैं जो है अगले एपिसोड के लास्ट में आपका नाम ले सकूं। दोस्तों, चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो तमिलनाडु से के एक शहर है वेलर कोटम शहर, वहाँ पर वहाँ की ये कहानी है। वहाँ पर एक 18 साल का रोहित नाम का एक लड़का रहा करता था और वो अपने माँ बाप का इकलौता जो है इकलौती संतान थी। और उसके जो पिताजी थे वो पेशे से एक वकील थे और उसकी जो माताजी थी वो उसकी माताजी एक सरकारी जो है स्कूल में टीचर होती हैं। और इनका परिवार बहुत ही जो है सर्वगुण संपन्न होता है और अच्छी तरीके से जो है ये लोग इनका हिसाब किताब होता है। इसी दौरान दोस्तों, जब इंटर की पढ़ाई वो कंप्लीट कर लेता है रोहित, तो उसके पिता की एक इच्छा थी कि हमारा लड़का जो है वो आगे चल करके इंजीनियर बने और उसको इंजीनियर के रूप में उसके पिताजी उसको देखना चाहते थे। लेकिन उसकी कुछ इच्छा और उसका जो इंटरेस्ट होता है रोहित का वो किसी और सब्जेक्ट में होता है। उसका इंटरेस्ट जो है इतिहास के सब्जेक्ट में होता है, यानी कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट में होता है। तो सबसे पहले वो जो है तमिलनाडु का हर एक एक शहर और एक एक कोना, जितने भी ऐतिहासिक स्थल होते हैं उनका उनका वो भ्रमण करता है। भ्रमण करने के बाद उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करता है दोस्तों। उसके बाद वो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करता है और कोर्स करने के बाद वो इतनी फर्राटेदार इंग्लिश सीख जाता है दोस्तों। उसके बाद वो टूरिस्ट गाइड का काम करने लगता है और वहीं अपने तमिलनाडु शहर में वो टूरिस्ट गाइड का काम करने लगता है। और दोस्तों, इसी तरीके से जो है कई जितने भी विदेशी लोग आया करते थे वो उनको जो है पूरे तमिलनाडु शहर में जहाँ भी वो घूमने के लिए कहते थे वो उनको ले जा करके घुमाया करता था और उन्हीं की भाषा में, यानी कि अंग्रेजी इंग्लिश भाषा में वो उनसे बात किया करता था। और वो अच्छी तरीके से ऐतिहासिक स्थलों के बारे में वो जानता था। इस तरीके से वो जो है जो सभ्यता होती है भारत की, वो संस्कृति जो होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में वो विदेशी लोगों को सारी चीज़ें समझाया करता था। उनकी हर एक चीज़ जो है समझाया करता था। और इस तरीके से दोस्तों ये सब सिलसिला जो है चलता रहता है। और वो जो रूसी जो महिला होती है समेलिया, उसकी उम्र तकरीबन 30 वर्ष के आसपास होती है दोस्तों। जो उसकी दिली इच्छा थी एक विदेशी महिला के साथ गलत काम करने की दोस्तों, वो इसकी इच्छा तकरीबन 6 महीने के बाद पूरी होने वाली होती है। क्योंकि एक लड़की जो है जिसका नाम समेलिया होता है उसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास होती है। वो रूस से डायरेक्ट जो है यहाँ पर आती है टहलने के लिए। और वहाँ पर जब टहलने के लिए आती है तमिलनाडु में तो उसकी मुलाकात उसी रोहित नाम के लड़के से होती है जो 18 साल का होता है और वो एक टूरिस्ट गाइड का काम करता है। तो इसीलिए उस लड़के से जब मुलाकात होती है तो वो लड़का उससे इंग्लिश में बात करता है और पूछता है कि आपको कहाँ कहाँ टहलना है। तो वो कुछ ऐतिहासिक स्थलों का नाम लेती है और उसके बाद में उसको
वो वहीं पर टहलाता है, उनके बारे में वो सारी चीज़ें बताता है। सारी चीज़ें बताने के बाद में जो है उसको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती हैं। उसके बाद वो रोहित से कहती है कि हमको जो है अब पूरा तमिलनाडु शहर टहलना है। तो दोस्तों उसको जो है वो 7-8 दिन तक पूरा तमिलनाडु शहर जो है पूरी तरीके से जो है उसको टहला देता है। और इसी बीच उन दोनों के बीच में इतना जो है अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है, इतना अच्छा हिसाब किताब बन जाता है कि दोस्तों जब वो टूरिस्ट गाइड का जब काम वो उससे ख़त्म हो जाता है, तो जब वो उसको पैसे देने लगती है तो वो पैसे लेने से इनकार कर देता है। और जब वो पैसे लेने से इनकार कर देता है तो वो समेलिया इस बात को समझ जाती है कि वाकई में कितना अच्छा इंसान है। तो वो उसकी और भी इज्जत करने लगती है, उसकी और भी कद्र करने लगती है। और दोस्तों इसी तरीके से ये सिलसिला जो है आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद दोस्तों वो समेलिया जो होती है वो अपने अपने देश जो है फिर से वो लौटना चाहती थी। तो लौटने से तकरीबन 2 दिन पहले ही वो रोहित से कहती है कि हम परसों जो है यहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों उसके बाद जैसे ही वो इस बात को कहती है तो रोहित बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्योंकि इन दोनों का आपस में बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था और ख़ासकर रोहित का समेलिया से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था और उसकी दिली इच्छा भी थी। तो इस तरीके से जब वो उससे बात होती है तो बात होने के बाद वो दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जब वो भावुक होता है रोहित, तो उसके बाद में वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है समेलिया और कहती है कि ठीक है, मैं जो है अभी 2-3 दिन तुम्हारे साथ में रुकूंगी। दोस्तों उसके बाद वो उस होटल में जो है एक कमरा बुक करती है और कमरा बुक करने के बाद वो उससे कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ आज रात में जो है इसी होटल में एक कमरा बुक करके उसी में पार्टी करेंगे। दोस्तों उसके बाद वो पार्टी की टाइमिंग फिक्स हो जाती है, शाम के तकरीबन 7 बजे वो दोनों लोग एक ही रूम में उसी होटल में रूम बुक करके उसी में पार्टी करते हैं। और पार्टी में दोस्तों वो समेलिया जो होती है वो बहुत ही महंगी शराब की बोतलें खरीद करके लाती है और दोनों लोग जो है कम से कम आधे घंटे तक दोनों लोग जो है शराब पीते हैं। और शराब पीने के बाद उन दोनों को इतना ज़्यादा नशा छा जाता है कि इसी दौरान समेलिया जो होती है वो अपने आप को काबू में नहीं कर पाती है और उसके बाद वो रोहित से जो है छेड़छाड़ करने लगती है। और जब वो उससे छेड़छाड़ करने लगती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था। और दोस्तों उसके बाद समेलिया जो होती है वो अपने आप को बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाती है और वो धीरे धीरे करके एक एक करके वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। और अपने कपड़े उतारने के बाद वो रोहित से भी कहती है कि आप भी अपने कपड़े उतार दीजिए। दोस्तों उसके बाद वो भी अपने कपड़े उतार देता है और कपड़े उतारने के बाद वो जैसे ही हालांकि उसको इस बात का समेलिया को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह भारतीय लड़का 18 साल का लड़का ये कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाएगा, इस तरीके का उसको अंदाज़ा था। लेकिन दोस्तों जब वो उसके रोहित जब समेलिया के हाथ पैर बांध देता है और हाथ पैर बांधने के बाद जब वो संबंध बनाना शुरू करता है तो दोस्तों समेलिया जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। क्योंकि उसको ऐसी जो है ऐसा मज़ा कभी नहीं आया था जैसा मज़ा उसको रोहित दे रहा था। और इस तरीके से जो है वो उसके साथ वो जो है लगातार संबंध बनाता है और 2-3 दिन तक जब तक वो रुकती है उसके साथ वो संबंध बनाता है। दोस्तों उसके बाद जब उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है तो वो समेलिया कहती है कि अब हम 1 महीना यहाँ से जो है बिल्कुल नहीं जाएंगे और 1 महीना तक हम तुम्हारे ही साथ में रहेंगे और इसी होटल में रहेंगे और एक कमरा बुक कर लेंगे 1 महीने के लिए। दोस्तों वो उस होटल में 1 महीने के लिए एक कमरे को बुक कर लेती है और अपनी सारी रातें 1 महीने की जो रातें होती हैं वो रोहित के साथ बिताती हैं, रंगीन रातें बिताती है और उसको बहुत ही ज़्यादा जो है मज़ा आने लगा था। दोस्तों जब उसका जाने का समय होता है तो वो जाने से पहले ही वो एक जो है एक डायरी जो है नोट करती है। तो वो डायरी जो नोट करती है तो तकरीबन वो डायरी में जो है लिखती है जिसका नाम वो जिस डायरी का नाम होता है द समेलिया नाइट। यानी जो समेलिया की नाइट होती है वो अपनी और रोहित के बारे में जितनी भी चीज़ें गुप्त चीज़ें थी वो सारी चीज़ों को उन डायरी में उकेर देती है। और उकेरने के बाद दोस्तों वो डायरी जो है भारत में उसको प्रकाशित करवा करके उनको जो है बेचने लगती है। और वो डायरी इतनी तेज़ी से बिकती है कि काफ़ी पैसा उससे इकट्ठा होता है, तकरीबन 50 लाख रुपए के आसपास वो पैसा इकट्ठा होता है। और दोस्तों वो पैसा जो इकट्ठा होता है वो समेलिया वो पूरे के पूरे 50 लाख रुपये
रोहित के अकाउंट में डिपॉज़िट करवा देती है और उसको ये फ़ायदा हो जाता है दोस्तों। जब वो द समेलिया नाइट जब बुक जो डायरी होती है वो जब बिकती है, उसके बाद पूरे तमिलनाडु शहर में ये चर्चा हो जाती है कि आखिरकार एक रूसी महिला जिसका नाम समेलिया होता है, वो एक रोहित नाम के लड़के यानी कि तमिलनाडु के एक लड़के के साथ जो है किस तरीके से अपनी रातों को बिताती है, किस तरीके से उसके साथ वो संबंध बनाती है। इस तरीके से जो है अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक जब खबर पहुंचती है तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जो है एक रूसी महिला एक भारतीय लड़के के साथ जो है इस तरीके से जो है कैसा कर सकती है। और दोस्तों वो जाने से पहले ही वो 50 लाख रुपए जो होते हैं वो उसके अकाउंट में जो है डिपॉजिट करवा देती है और इनके काफ़ी जो है चर्चे होते हैं। और दोस्तों चर्चा होने के बाद तकरीबन 20 अगस्त 2024 को समेलिया जो है वो रोहित से कहती है कि मैं अब जो है रूस जा रही हूँ। दोस्तों उसके बाद वो 2-3 दिन के बाद वो अपने देश यानी कि अपने देश रूस वापस लौट जाती है और वापस लौटने के बाद वो उसको बहुत ही ज़्यादा मिस किया करती थी। और जो इसकी इधर जो रोहित की इच्छाएं थी वो भी इच्छाएं सब पूरी की पूरी हो चुकी थी। और दोस्तों इस तरीके से जो है जो उसकी इच्छा थी वो पूरी हो गई थी। लेकिन जो है दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें और इन सच्ची कहानियों से कुछ आप सीख ले सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।